नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। यूपी में निकाय चुनाव के प्रथम चरण के लिए 4 मई को मतदान होना है। ऐसे में आज पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों की ओर रवाना हो रही हैं। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के प्रथम चरण में 37 जिले और 10 नगर निगमों में मतदान होना है। 10 नगर निगमों के 830 वार्डों में यह मतदान कराया जाएगा। नगर निगमों में 9,699 मतदान स्थल और 2,658 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं। नगर निगम में कुल वोटरों की बात करें तो पुरुष मतदाता की संख्या 63,03,542 और महिला मतदाताओं की संख्या 53,62,151 है। 104 नगर पालिका परिषदों की जहां तक बात करें तो उनमें 2,776 वार्डों में भी मतदान कराए जाएंगे। नगर पालिका परिषद में 2,566 मतदान केंद्र, 8,214 मतदान स्थल तैयार किए गए हैं। वहीं नगर पालिका परिषद में 39,12,656 पुरुष और 35,50,071 महिला मतदाता हैं। 2,076 नगर पंचायतों और 3,662 वार्ड में मतदान कराए जाएंगे। नगर पंचायतों में 2,144 मतदान केंद्र, 5,713 मतदान स्थल हैं, तो वहीं नगर पंचायतों में 25,54,765 पुरुष मतदाता है और 23,24,458 महिला मतदाता हैं। प्रदेश में 760 निकाय हैं, जिनमें मेयर की सीट 17, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की सीट की संख्या 199 और नगर पंचायत अध्यक्ष की सीटों की संख्या 544 है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण सीटें मेयर की होती हैं और पालिका परिषद अध्यक्ष की होती हैं। पिछले चुनाव की अगर जो बात करें तो सपा एक भी मेयर सीट नहीं जीत पाई थी, पर 16 में 10 सीटों पर नंबर 2 पर थी। ऐसे में सपा इस बार पूरा दम लगाकर मेयर का चुनाव लड़ने की फिराक में है। बसपा की बात करें तो पिछली बार की तुलना में इस बार वह अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है। पिछले चुनाव में बसपा ने अलीगढ़ और मेरठ सीट अपने नाम की थी। ऐसे में प्रश्न है कि क्या निकाय चुनाव के पहले चरण में बीजेपी फिर से 90% रिजल्ट दे पाएगी? क्या इस बार भी बीजेपी सपा बसपा को पछाड़कर पिछली बार जो करिश्मा किया था वह दोहरा पाएगी? ये देखना होगा। शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर में पहले चरण में मतदान होंगे, तो वहीं अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल के साथ ही आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी के साथ ही झांसी और जालौन में भी मतदान 4 मई को ही होने हैं। ललितपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर के साथ ही प्रतापगढ़, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ और रायबरेली, सीतापुर में भी मतदान होने हैं। साथ ही लखीमपुर खीरी, गोंडा और बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती समेत गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज जिला, कुशीनगर, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली जिला व जौनपुर में 4 मई को वोट डाले जाएंगे। राजनीतिक पार्टियां भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस जीत को लेकर अपनी रणनीति पर काम कर रही हैं। 2017 की बात करें तो भाजपा ने एक तरफ जीत हासिल की थी, तब पार्टी ने 16 महापौर पद से 14 पर जीत दर्ज की थी। तो आज अब जो भी पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हो रही हैं मतदेय स्थल पर, मतदान स्थल पर, वहां पर जाएंगी और कल सुबह से मतदान होगा। तो आपको बताएं कि कुल अगर जो इस बार अगर जो देखा जाए प्रथम चरण में तो 37 जिलों में यह मतदान होगा, निकाय चुनाव के मतदान होंगे और सारे आंकड़े तो मैंने आपको बताए ही हैं कि किस तरह से और कहां-कहां कितना मतदान केंद्र है और कहां पर मतदान होगा। हालांकि इस बार जो स्थितियां ये बन पड़ी हैं कि आप अपने वाहन से मतदान केंद्र जा सकते हैं और मतदान कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन मोबाइल आप अंदर नहीं ले जा पाएंगे, मोबाइल बैन है, मोबाइल आप अंदर नहीं ले जा सकते और मोबाइल को आपको बाहर रख के आना पड़ेगा या आप अपने घर छोड़ कर आइए, क्योंकि मतदान केंद्र में आपको मोबाइल लेकर प्रवेश वर्जित है, मोबाइल लेकर नहीं जा सकते। लेकिन जहां तक बात अगर जो अपने संसाधन की करें, मतदान केंद्रों पर पहुंचने की करें, तो मतदान केंद्रों पर आप अपने वाहन से पहुंच सकते हैं। किस तरह से की तैयारियां हैं, कहां पर पोलिंग पार्टियां क्या क्या तैयारियां कर रही हैं और क्या लेकर जा रही हैं, किस तरह से हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। आज
हम अपने संवाददाताओं से बात करेंगे कि क्या तैयारियां हैं उनके क्षेत्र में, उनके जिले में। पारस पंवार संवाददाता सहारनपुर, रामपाल सिंह संवाददाता संभल, नन्हे सिंह संवाददाता प्रयागराज, ये सभी संवाददाता हमारे साथ इस समय बने हुए हैं और एक एक करके हम इनसे जायजा लेंगे कि जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर क्या स्थितियां हैं, पोलिंग पार्टियां क्या कब रवाना हो रही हैं या रवाना हो चुकी हैं, क्या क्या तैयारियां हैं, मतदान केंद्रों पर क्या क्या तैयारियां हैं, किस तरह से क्या तैयारी की जा रही है। तो सबसे पहले हम चलेंगे पारस पंवार जी के पास, जो सहारनपुर से हमारे संवाददाता हैं। पारस पंवार, हम जानना चाहेंगे कि निकाय चुनाव कल से हैं, तैयारियां आज क्या हैं? पारस पंवार, पारस पंवार। पूरी तरह से पुलिस पार्टी रवाना हो चुकी है। आज तो पुलिस पार्टी की तरफ से रवाना हुई है और जी, रामपाल सिंह संवाददाता संभल, हम आपके पास आना चाहेंगे। प्रश्न वही है, बस जवाब का इंतजार है कि किस तरह से क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या मतदान केंद्रों पर क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं प्रशासन के द्वारा, और जो पोलिंग पार्टियां वहां से रवाना होंगी कहां से कहां जा रही हैं और उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, उनके साथ क्या क्या हैं, सुरक्षा के क्या क्या इंतजामात हैं, ये सारी चीजें हम आपसे जानना चाहेंगे। रामपाल सिंह संभल जी। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सुबह से ही पोलिंग पार्टियां हैं जो रवाना हो चुकी हैं। जनपद संभल से जो पोलिंग पार्टियां हैं, तहसील स्तर से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है और पुलिस की जो है नज़र चप्पे चप्पे पर नज़र बनाए हुए है। और जो प्रेक्षक हैं धनलक्ष्मी जी और जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक लगातार बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं। लगातार जी, मतदान केंद्रों का निरीक्षण हो रहा होगा जी। संवेदनशील जो बूथ हैं, जो मतदान केंद्र हैं, उनका भी निरीक्षण हो रहा होगा। वहां पर भी जो है सुरक्षा कर्मी तैनात किए जा रहे होंगे। ये तमाम बातें हो रही होंगी रामपाल सिंह। लेकिन एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिले पर कुछ पोलिंग पार्टियां हैं जो वहां से वितरित होती हैं, जहां जहां मतदान केंद्रों पर जहां जहां इनके जो पीठासीन अधिकारी होते हैं और उनके साथ जो उनकी पार्टी होती है, जो मतदान कर्मी होते हैं, वो क्या उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं, वो कैसे अपने मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की हैं, और जी, और ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं इनका आपने जायजा लिया है, हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीका से पुलिस मतलब प्रशासन की जो व्यवस्था है, सरकार की जो व्यवस्था है लगातार जारी है। बसें जो एक स्थानीय जगह बना दी गई है, वहां से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। जी, पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं, ये अच्छी बात है। हम नन्हे सिंह के पास आना चाहेंगे, प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। नन्हे सिंह, क्या स्थिति है आपके जिले में? देवेंद्र जी, बताना चाह रहे हैं कि पंचायत एक का जो चुनाव, यहाँ जो है दमखम के साथ प्रत्याशी अपने प्रचार में अभी भी लगे हुए। यहाँ पोलिंग पार्टियां जो है लगातार जो अपने जो है पोलिंग माफ कीजिएगा नन्हे सिंह, एक मिनट हम आपको रोकना चाहेंगे। नन्हे सिंह, आप कह रहे हैं कि प्रचार में लगी हुई हैं, ये प्रचार तो थम गया है, जिसका जो कल जहां पर मतदान है वहां तो प्रचार कल शाम को ही थम गया था, तो फिर प्रचार किस बात की? क्या ये डोर टू डोर प्रचार हो रहे हैं? बताना चाह रहा है कि जो जी देवेंद्र जी बताना चाह रहे हैं कि जो प्रचार अभियान था वो कल शाम तक थम गया था। जो अभी प्रचार चल रहा है वो प्रचार अभियान डोर टू डोर, लोग कैंपिंग कर रहे हैं अभी भी। और यहाँ जो प्रशासन है, प्रशासन व्यवस्था जो है लगातार ये आज भी किए हैं। और यहाँ जो है ARO को जो है पोलिंग पार्टियां जो रवानगी के लिए यहाँ जो है एम्बुलेंस की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जहाँ वोटिंग पड़ेगी वहाँ गर्मी को देखते हुए वहाँ पंखे और पानी पेयजल की व्यवस्था को प्राथमिकता दिया जा रहा है। दूसरी चीज यह बताना चाह रहा है कि इस दृष्टि से जो असंवेदनशील जो क्षेत्र बनाए गए वहाँ पर RF और PSC के फोर्स को लगाया गया है और इसके साथ ही कुछ और यहाँ के जो अराजक तत्व हैं उनके ऊपर नजर बनाई रखी हुई सरकार की तरफ से। जो लगातार प्रशासन जो जिला निर्वाचन अधिकारी है यहाँ संजय कुमार खत्री, चूंकि प्रयागराज संवेदनशील है और यहाँ लगातार जो है यहाँ महापौर जो है 21 महापौर प्रत्याशी हैं और यहाँ 100 वार्ड में जो सभासद प्रत्याशी हैं और लगातार 8 नगर पंचायत है और
जिसमें इस समय मौजूद है प्रयागराज के हंडिया ये हंडिया नगर पंचायत पड़ता है। यहाँ भी पोलिंग पार्टियां अभी भी रवाना हो रही है। लोग अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। लगातार जो है अपने स्थान को जो है रवानगी के लिए अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। लोग बैठे हुए हैं और लगातार यहाँ जो है पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है। यहाँ एआरओ की जो बनाए गए हैं टीम में, जो वहाँ पे ये जो स्वास्थ्य की सुविधा, एम्बुलेंस की जो सुविधा बनी गई वो भी यहाँ मौजूद है। लोगों के लिए जो है इस तरह से लगातार प्रयागराज में जो अब संवेदनशील है वहाँ फ्लैग मार्च लगातार जो है बनाई जा रही है। और इस तरह से जो है प्रशासन कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से प्रयागराज में आप देखते होंगे देवेंद्र जी, जिस तरह से यहाँ हत्याएं हुई, लोगों के अंदर जो डर भय था वो भी प्रयागराज में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा भी था और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि यहाँ गुंडा आप लोग वोटिंग करिए, इस तरह से कोई माफिया गुंडा आपको परेशान नहीं करेंगे। इस तरह से कई चीजें हैं जो खुल करके अब सामने आ रही हैं। लगातार यहाँ पोलिंग पार्टियां जो है 8 नगर पंचायत में अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जी, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ वसीम खान संवाददाता बिजनौर से जुड़ चुके हैं। जी वसीम खान, हम जानना चाहेंगे कि वहां पर कल मतदान होना है और मतदान निकाय चुनाव का मतदान होना है, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? यहाँ पर हर तरह की अपनी पूरी 5 बजे से मतदान शुरू हो जाए, इसमें आप के साथ जी, वहाँ पर जो भी मतदान केंद्र हैं वहाँ पर पोलिंग पार्टियां पहुँचेंगी तो, और जहाँ तक हमें जानकारी है कि जिले पर पोलिंग पार्टियां पूरी तरह से इकट्ठी होती हैं और वहाँ से सभी जगह के लिए मतदान कर्मी वहाँ पर पीठासीन अधिकारी बैठ करके जाते हैं। तो इन पोलिंग पार्टियों के लिए सरकार ने क्या इंतजाम कर रखे हैं अभी? तरह से पूरी और अपनी कर दिया है, अपने पोलिंग वहां पर वोटिंग शुरू। जी, रामपाल सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, रामपाल सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामपाल सिंह, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वास्तव में रामपाल सिंह की जो भी स्थितियां हैं वहां पर जिले में चुनाव की कितने मतदान केंद्रों पर क्या क्या इंतजामात किए गए हैं मतदान स्थलों पर, चूंकि वहां पर नगर पंचायत के भी चुनाव होंगे, नगर परिषद के भी चुनाव होंगे, तो ऐसे में इन दोनों में नगर पंचायत और नगर परिषद में जहां तक ये चुनाव हो रहे हैं वहां पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं मतदान केंद्रों पर? जी, पूरी तरह से व्यवस्था कर दी गई है प्रशासन की ओर से। और जो भी मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर प्रेक्षक हैं धनलक्ष्मी जी और जो लखनऊ आयोग और जिला अधिकारी मनीष बंसल और पुलिस अधीक्षक लगातार अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं, पुलिस को लिए सख्त निर्देश दे रहे हैं कि पूरी सख्ती बरती जाए जनपद में और निष्पक्ष चुनाव ये कराया जाए। नहीं, कुछ और मैं बताना चाहूंगा यहाँ जी कुछ संवेदनशील मतदान केंद्र होते हैं, उन संवेदनशील मतदान केंद्र यहाँ पर कितने हैं और अति संवेदनशील मतदान केंद्र भी होते हैं, वो वहाँ पर कितने हैं? अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के क्या इंतजामात हैं? संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के क्या इंतजामात हैं? और सामान्य मतदान स्थलों पर, मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के क्या इंतजामात हैं? जी, पूरी तरह से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने पूरी चप्पे चप्पे पर जो अति संवेदनशील इलाका है वहाँ पर पुलिस प्रशासन की कड़ी नजर है, पूरी तरीका से नजर बनाए हुए है पुलिस प्रशासन। और मैं बताना चाहूंगा कि जो जिलाधिकारी का निर्देश है, जो वो भी निर्देश है कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं जो लापरवाही कर देगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं कि निष्पक्ष तरीका से चुनाव कराया जाए। ठीक है, निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया जाए और प्रशासन की पूरी नजर में है अति संवेदनशील जो मतदेय स्थल है, मतदान केंद्र हैं, वहां पर प्रशासन पूरी तरह से नजर बनाए हुए। पारस पवार संवाददाता सहारनपुर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर आपके जिले में कितने संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, कितने अति संवेदनशील हैं और वहां पर सुरक्षा के क्या इंतजामात हैं? क्या किसी मतदेय स्थल पर या मतदान स्थल पर सीसीटीवी कैमरों का भी प्रयोग किया गया है?
जी पारस पवार, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप नेटवर्क में आ जाते तो बेहतर होता, क्योंकि आपकी जो भी आवाज आ रही है कट के आ रही है। हमारे दर्शकों आपकी आपकी आवाज कट के आ रही है। आप पारस पवार आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है। हमारे दर्शकों को आपकी आवाज कट के आ रही है। आप अगर जो नेटवर्क में हो तो बेहतर है। रामपाल सिंह, हम आपके पास आना चाहेंगे। रामपाल सिंह, संवाददाता संभल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर प्रशासन ने क्या इंतजामात कर रखे हैं? इंतजाम ये कर रखे हैं, सीसीटीवी कैमरे भी लगा रखे हैं पुलिस ने, प्रशासन ने। और जहां पर भी ये व्यवस्था, मतलब अति संवेदनशील जो इलाके हैं उन पर सख्त से सख्त पहरा है पुलिस का, कि ताकि कोई किसी तरह का वाद विवाद की स्थिति ना बने। जी, वाद विवाद की स्थिति ना बने, सख्त पहरा है, पुलिस चौकस है, सुरक्षा बल तैनात है, ये सारी चीजें हैं। और हम चलना चाहेंगे नन्हे सिंह, संवाददाता प्रयागराज। नन्हे सिंह, हम आपके पास आना चाहेंगे। हालांकि वैसे तो प्रशासन पूरी तैयारी में रहता है कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, लेकिन फिर भी कुछ असामाजिक तत्व ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी कर ही देते हैं। ऐसे में इन असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने के लिए, नज़र रखने के लिए जो है प्रशासन ने क्या इंतजामात कर रखे हैं प्रयागराज में? जिस तरह से चकिया स्थित, जैसे आप इस जो अति संवेदनशील चकिया पड़ता था, जहाँ पे अतीक अहमद, जहाँ योगी आदित्यनाथ जो है कल रैली किए थे, इसके आसपास आप इस समय 3 वार्ड जो नए बनाए गए, झूसी, नैनी और फाफामऊ, और इससे भी प्रशासन जो है, जो पैरामेट्रिक फोर्स और आरएफ के जो जवान है, वो लगातार जो अति संवेदनशील है वहीं पे इनको लगाया गया है। और सीसीटीवी कैमरे लगातार जो चौराहे पे जो एक्टिव थे उसको भी कल के परसों 2 दिन में लोग सारे से सीसीटीवी कैमरे को एक्टिव कर दिया गया है। और लगातार जो कल 2 दिन का फ्लैग मार्च भी किया गया। फ्लैग मार्च के बाद ये लगातार आज के डेट में प्रयागराज में जो स्थिति है, जो अति संवेदनशील में जो है, जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार खट्टर नजर बनाए हुए हैं। जो प्रयागराज रमेश शर्मा, प्रयागराज पुलिस कमिश्नर जो है, वो भी लगातार कैंपेनिंग बने हुए हैं। और उन्होंने पोलिंग पार्टियों को लगातार जो निर्देश देते रहे कि जिस तरह से पोलिंग पार्टी जो अति संवेदनशील है उसको चिन्हित किया गया है। चिन्हित करने के बाद वहाँ पैरामेट्रिक फोर्स जो 100 वार्ड नए बनाए गए, झूसी, नैनियों में, इसमें 100 वार्ड के जो जैसे झूसी पड़ता है, झूसी भी एक 5 जो है नगर पंचायत जो सभासद है वहां भी अति संवेदनशील बनाया गया है। नैनी में भी इस तरह से 3 बनाया गया अति संवेदनशील, और लगातार वहाँ पैरामेट्रिक फोर्स को जो है लगा दिया गया है। और प्रयागराज में जो देखने को मिल रहा है, इस बार पैरामेट्रिक फोर्स के द्वारा ईवीएम के द्वारा मतदान होगा। और जो 8 नगर पंचायत पड़ेंगे, नगर पंचायत। जी ठीक है, हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो प्रथम चरण के मतदान हैं कल शुरू होंगे, लेकिन इससे पहले जो पोलिंग पार्टियां हैं ये मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी, तो क्या स्थितियां हैं अभी लखनऊ की? प्रशांत राव जी, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में यहाँ पर चुनाव होना है। और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन की तरफ से, जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और जहां जहां पोलिंग बनाई गई है वहां आज शाम को अधिकारी पहुंच जाएंगे। और जहां भी पोलिंग बनाए गए हैं सेंटर, तो वहां सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और जो भी पुलिस जवान रहेंगे वो शाम को भी जहां पोलिंग सेंटर जिन गाँवों में है वहां पर कॉम्बिंग करेंगे और उसके साथ ही पेट्रोलिंग करेंगे, लोगों को सुरक्षा का माहौल दिखाएंगे। और इसके साथ क्योंकि क्षेत्रों में चुनाव, जैसे में नगर निगम क्षेत्र है, नगर पालिका क्षेत्र है, और इसके साथ ही नगर पंचायत क्षेत्र, वार्डों चुनाव होने हैं, तो उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी कमर कस ली है कि चुनाव को निष्पक्ष और भय मुक्त किस तरीके से कराना है। उसको लेकर
करीब 20,000 से ज्यादा ऐसे चिन्हित लोगों पर कार्रवाई भी पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई, जिसमें वांछित अपराधी थे और कई ऐसे वारंटी थे। और उसके साथ जो इनाम जिन पर घोषित किया गया था, उन आरोपियों की भी गिरफ्तारी की गई है। और इसके साथ ही जो लोग चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे जो दबंग प्रभावशाली लोग हैं, उन पर भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तो ऐसे करीब 6,000 से ज्यादा जो लोग हैं, उन पर कार्रवाई अब तक इन 37 जिलों में की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है कि कल किसी भी तरीके से निष्पक्ष मतदान हो, उसको लेकर उन्होंने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। और इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से जिला निर्वाचन अधिकारी और जो भी चाहे पुलिस कमिश्नर हो या फिर SSP हो, SP हो, एडिशनल स्तर के जो भी हैं, उन्होंने हर जगह आने की कोशिश की है कि सभी जगह सुरक्षा का माहौल है और मतदाता बिल्कुल निर्भय होकर निकलेगा बाहर और मतदान करे। और इसके साथ ही जिला प्रशासन लगातार अपील कर रहा है सभी से मतदान करने को लेकर, क्योंकि नगर की जो सरकार होती है उसकी विकास की एक बड़ी भूमिका होती है। उसको लेकर मतदाताओं से अपील की जा रही है कि पहले मतदान बाद में जलपान का स्लोगन देते हुए सभी को एक तरीके से प्रेरित किया जा रहा है, मतदान की अपील की जा रही है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो जो 9 मंडल हैं उनमें चुनाव हो रहे हैं, और खासकर क्योंकि बात की जाए सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, बिजनौर, अमरोहा, ये ऐसी जगह है जहां पर खासा मतदान जो होगा उस पर जो सत्ता दल की हैं या विपक्ष की निगाहें टिकी हुई। नगर निगम क्षेत्र हैं 10 में, हालांकि बहुजन समाज पार्टी सहारनपुर में कायम थी पहले, अब वो अपना क्योंकि वहां पे बचा सकती है, वो दूध नहीं बचा सकती है, इस खासी चिंता बहुजन समाज पार्टी के साथ है। और तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास यह भी है कि सत्ता दल है और ऐसे में जनता का कितना रुझान रहता है, उसको लेकर जो प्रत्याशी थे 2 तारीख तक उन्होंने अपना चुनाव प्रचार किया। कल शाम को 6 बजे तक चुनाव प्रचार थम गया था। अभी भी जो प्रत्याशी हैं वो जनसंपर्क कर रहे हैं, मतदाताओं से अपील कर रहे हैं। कल और जो मतदान होना उसको लेकर जो पार्टी के लोग हैं वो भी सभी से अपने से अपील कर रहे हैं कि भय मुक्त वातावरण के साथ सभी लोग मतदान करें। और यह भी प्रशासन की तरफ से जो दलीय लोग हैं उनको निर्देशित किया गया है कि कहीं भी भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे, हुड़दंग नहीं करेंगे, कोई नारेबाजी नहीं होगी, साथ ही साथ कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना नहीं करेंगे। तब संबंध में अगर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी किसी व्यक्ति के पास होती है तो वो अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट, इसके साथ ही जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उसको सूचित करने का काम करेंगे। जी देवेंद्र जी। जी प्रशांत, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये पुख्ता इंतजामात हैं और पोलिंग पार्टियां शाम तक रवाना हो जाएंगी और मतदान केंद्रों तक पहुंच जाएंगी, सारी व्यवस्थाएं समुचित हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि चिन्हित करता है प्रशासन की कितने संवेदनशील हैं मतदान केंद्र और कितने अति संवेदनशील हैं, और उनके लिए सुरक्षा के काफ़ी अलग अलग इंतजाम भी होते हैं, उतनी मुस्तैदी से इंतजाम भी किए जाते हैं। इस बार की क्या स्थिति है लखनऊ की? देखिए, लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में जो अति संवेदनशील या संवेदनशील जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ भारी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद की जाएगी। और इसको लेकर जो यहाँ के कमिश्नर हैं बीपी सिरोडकर, उन्होंने पहले से ही कई बार मीटिंग की है। और इसके साथ चाहे फिर DCP हो, ACP हो, सभी ने बैठक कर अपने क्षेत्रों में जो भी पोलिंग सेंटर है वहां पर सुरक्षा किस तरीके से चाक चौबंद रहेगी और निर्वाचन आयोग की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन कैसे होगा, भय मुक्त वातावरण में लोग कैसे यहाँ मतदान रही है, उससे ये साफ है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन ने यह लोगों को जता दिया है कि अब यहाँ माफियागिरी, गुंडागिरी और अन्य प्रकार की जो गतिविधियां थी वो शिथिल पड़ चुकी हैं। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन फिर भी मुस्तैद है, क्योंकि दलीय प्रत्याशियों के बीच में कहीं ना कहीं नोकझोंक होती है और उससे जो मतदान होता है वो प्रभावित होता है। उसको लेकर भी ऐसे नेताओं को चिन्हित किया गया है। और ऐसे कई पोलिंग सेंटर्स हैं जहां पर जो कहा जाए कि PAC के साथ तो वो भी मौजूद रहेगी, जिसको लेकर अगर देखा 19,880 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर लगाए गए, तो वहीं 1,01,777 हेड कांस्टेबल लगाए गए हैं, 47,986 होमगार्ड्स लगाए गए हैं। इसके साथ ही 86 कंपनी, 2 प्लाटून PAC, 36 कंपनी पैरा मिलिट्री फोर्स और उसके साथ ही 7,500 ट्रेनी दरोगा भी लगाए गए हैं, घुड़सवार पुलिस लगाई गई है, मुख्यालय से सभी कनेक्ट रहेंगे। इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी के जो टोल फ्री नंबर है उस पर कोई भी घटना की जानकारी या कहीं भी पोलिंग के दौरान अगर कहीं भी कोई भी गतिविधि होती है, EVM बंद हो जाना है या बैलेट पेपर ना मिल पाना है, उसकी सूचना तत्काल कर सकेंगे। इसको लेकर पोलिंग सेंटर पे सभी, चाहे वो BLO हो, पीठासीन अधिकारी हो, उप जिलाधिकारी हो, जिलाधिकारी हो, उनके नंबर मौजूद किए गए हैं, यानी चस्पा किए गए हैं, पेंट किए गए हैं कि तत्काल प्रशासन को इसकी जानकारी दी जाए और जो भी व्यवस्थाएं हो वो समय से सुनिश्चित कराई जाए, मतदाताओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो।
उसको लेकर चाक चौबंद व्यवस्था लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में की गई है। यहाँ 110 वार्ड है जिस पर जो है कि मतदान होना है, और इसके साथ ही यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। कहा जाए तो यहाँ समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस है, अन्य तमाम दल है जिनके प्रत्याशी हैं, और सत्ता दल क्योंकि यहाँ पर काबिज रही है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की मेयर रही है संयुक्ता भाटिया, अब यहाँ सुषमा खरसवाल हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं। तो ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी माहौल बनाने में लगी हैं, और इसके साथ ही क्योंकि चुनाव अब की बार जो देखा जाए बड़ा त्रिकोणीय है, क्योंकि इससे यह साफ हो रहा है कि 2023 का जो चुनाव है वो 2024 लोकसभा चुनाव की हवा बनाएगा। इसको लेकर सभी दल सक्रिय हैं, तो ऐसे में कोई कोर कसर ना रहे वोटों को लेकर। खासकर वोटों में जो नोकझोंक होती है वो जाति, धर्म और इसके साथ बुजुर्ग वोटों के साथ होती है कि उनको अपने पाले में लाने एक सवाल और अंतिम सवाल हम करना चाहते हैं प्रशांत राव आपसे, एक सवाल और करना चाहते हैं हम, अंतिम सवाल आपसे ये करना चाहते हैं कि इस समय जो मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है, जो अलर्ट जारी किया है, वो बहुत ही विपरीत है, क्योंकि इस समय बारिश का माहौल है। ऐसा मौसम विभाग का कहना है कि बारिश अभी कुछ दिनों तक जारी रहेगी, यानी कि कल भी बारिश हो सकती है। तो इसके लिए मतदान केंद्रों पर क्या प्रबंध है? जी देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जहां भी मतदान केंद्र बनाए जाते हैं वो पक्के स्कूल हैं या किसी अन्य बिल्डिंग में बनाए जाते हैं। ऐसे में व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है कि जो भी मतदाता वो आएगा स्कूल के अंदर या विद्यालय के अंदर किसी भी भवन के जहां भी पोलिंग स्टेशन बनाया गया है वहां वह सुरक्षित रहे। उसको लेकर जो क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए राजस्व निरीक्षक है उनको लगाया जाता है, और ऐसे ही चिन्हित स्थान किए जाते हैं जहां मतदाता सुरक्षित रह सके। उसको लेकर क्योंकि ये व्यवस्था पहले से तय होती है, अगर किसी प्रकार की कोई दैवीय आपदा आती है तो उससे लोगों को किस तरीके से बचाया जा सके। रही बात बारिश की, प्रशासन जिस तरीके से अलर्ट जारी कर रहा है उस पर यह है कि देखिए ये दैवीय आपदा होगी, लेकिन फिर भी लोगों को किस प्रकार से बचाया जा सके इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, और पक्के भवनों में पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, और वहां पर कल मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा और शाम 7 बजे मतदान समाप्त होगा। इस दौरान 6 बजे के बीच में जो भी लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर आ जाएंगे उन सभी के वोट यानी कि मतदान का अधिकार सुरक्षित रहेगा। साथ ही साथ यह भी दिशा निर्देश जारी किया गया है कि वह अपने प्रपत्र, चाहे वो आपका आइडेंटिफिकेशन को लेकर मतदाता पहचान पत्र हो, आधार कार्ड हो, यह ले जाना अनिवार्य होगा। उसी के आधार पर वोट यानी कि मतदान करने का उनके पास अधिकार सुरक्षित होगा। और इसके साथ ही जब मतदाता केंद्र में जाएगा तो उन्हें पोलिंग एजेंट से पर्ची लेनी होगी जिसमें उनकी मतदाता संख्या, नाम आदि जो जानकारी है वो भरी जाती है, और वो पीठासीन अधिकारी को देना अनिवार्य होगा। और सभी व्यक्तियों को जो चुनाव निशान होता है, जो इंक लगाई जाती है स्याही, वो लगवाना होगा। और साथ ही साथ यह भी दिशा निर्देश दिया गया है कि कोई भी मतदाता पोलिंग स्टेशन के अंदर फोन नहीं ले जाएगा, सेल्फी का प्रयोग नहीं करेगा। इस तरीके का अगर कोई प्रदर्शन करता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी हमारे संवाददाताओं का कि अपने अपने क्षेत्र से ये तमाम जानकारियां दी हैं। तो कुल मिलाकर के कल 4 मई है और निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान होना है। इसके लिए पूरी तैयारियां प्रशासन भी कर चुका है। पोलिंग पार्टियां अब धीरे धीरे रवाना हो रही हैं, मतदान केंद्रों शाम तक पहुंच जाएंगी और कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। अब देखना होगा कि कौन बाजी मारता है। प्रत्याशियों की किस्मत तो कल बंद होंगे ईवीएम में। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।